saying कि we want to source products for Big Boss season 13. I was like कि let me do a cost analysis. क्या बात करी यार, बिग बॉस 13 से कॉल आ रहा है, उसमें क्या कॉस्ट एनालिसिस? एक्टर्स लाइक हनी सिंह, करीना कपूर, ये लोग भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं? 2019 में I started this brand and तब नाम was Jewelishk. It was not Ishkara. At that time we were the only one selling that design in the entire country. यार ये तो बहुत बड़ी बात है यार. आई एम नॉट सीइंग यू वेरी प्राउड, हैप्पी. ऐसा क्यों? मेरा हमेशा से था कि मुझे दूसरों से स्टैंड आउट करना है. देयर मस्ट बी टाइम्स व्हेन यू मस्ट हैव फेल्ट कि यार नहीं हो पा रहा यार. सेलिंग ऑन मिंत्रा, आजियो, नायका फैशन. एक्चुअली जो चीज़ें हमारी बिल्कुल यूनिक एंड हमारी वेबसाइट पे बहुत चल रही थी, that actually did not perform at all on these marketplaces. Imitation jewelry market in India is roughly around $2.1 billion की industry. What are your plans? Like, what are your plans for next 3 years? 5 to 7 years down the line, I see Ishkara become a 250 crore company. पहला ऑर्डर इंस्टा डीएम पे आया, उसके बाद बिग बॉस, हनी सिंह, करीना कपूर खान, अब विधि जैन इसके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, पहन रहे हैं. कौन है विधि और क्यों करीना कपूर, क्यों बॉलीवुड एक्टर्स ये प्रोडक्ट्स को इतना पसंद कर रहे हैं? और ये लड़की जो कि सिर्फ अब 25 साल की है, इसने अपनी कंपनी कॉलेज में स्टार्ट की थी. कॉलेज में हम लोग जब फिगर आउट कर रहे होते हैं कि लाइफ में करना क्या है यार, उस टाइम पे बिग बॉस से कॉल आना और उनके स्टाइलिस्ट से कॉल आना कि यार क्या आप हमारे एक्टर्स के लिए कुछ बना सकते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. सस्टेनेबली अपनी कंपनी, जो कि बहुत ही सुंदर नाम है, इश्कारा, उसका रीजन क्या है, ब्रांड वैल्यूज क्या है और क्यों विधि को ऐसा लगता है कि ये एक पैशन जो उसका था एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड. आई ऑलवेज गेट गूज बम्प्स व्हेन आई मीट सच यंग एंटरप्रेन्योर्स हु आर एक्चुअली किलिंग इन देयर लाइव्स. So welcome Vidhi. Really my honor to meet you and have this conversation ahead. Thank you, sir. Likewise, really inspiring to see your journey as well. इतनी बड़ी कंपनी रन करना and housing so many employees, it's great. नहीं यार, आज की बात करते हैं तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन कि तुम अंडरग्रेड कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से. ये आइडिया कैसे आया, क्या पैशन था, हॉबी थी, इसको कन्वर्ट कैसे किया? थोड़ी सी उस जर्नी की बात करते हैं एंड जो तुम्हें बताना है इट्स ओपन टू यू. लेट्स टॉक अबाउट दैट. या सो जर्नी मेरी एक्चुअली कॉलेज में स्टार्ट नहीं हुई. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, बचपन से ही मुझे एक्सेसरीज़ का बहुत शौक था. तो मैं मम्मी से ये बोलती थी कि आप पहले मुझे एक्सेसरीज़ दिलाओ, ईयररिंग्स दिलाओ, उसके बाद उससे मैचिंग आउटफिट दिलाना. क्या बात. तो वहाँ से मेरी जर्नी एंड इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ. बहुत मुझे पसंद था. मेरी कोई भी बचपन की पिक्चर विदाउट ईयररिंग्स, ब्रेसलेट कंप्लीट ही नहीं होती थी. कोई भी आउटफिट, व्हेनेवर आई गो बैक एंड लुक एट माई चाइल्डहुड पिक्चर्स, सब में आई वुड सी कि ईयररिंग्स वर अ कॉमन थिंग. सबसे ज़्यादा मुझे वही पसंद था. तो ग्रोइंग अप मेरी पर्सनैलिटी, सिंस माई मदर वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वाइल शी वॉज प्रेगनेंट शी डिड हर CA. अच्छा. तो हमें स्टार्टिंग से ही एक वो इन्वायरमेंट मिला था कि मतलब यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, शी इज़ हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो एक इनिशियली से ही इंकरेजमेंट थी मेरे लिए. सो आई वॉज लाइक स्टार्टिंग में आई वॉज वेरी श्योर कि बड़े होके आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग ऑफ माई ओन. क्या है क्या नहीं है, क्या करूँगी मैं आगे जाके, दैट वॉज नॉट क्लियर इनिशियली, बट था हमेशा से. तो वाइल ग्रोइंग अप, जब 10th क्लास में मैं आई वॉज ऑलवेज समबडी जो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करता था. तो डांसिंग, आर्ट, स्टडीज़ आई वॉज गुड एट. तो सब कुछ मैं साथ साथ आई वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग एट वंस. तो मैंने ढूंढ ढांड के इंटर्नशिप, जब उस टाइम पे इंटर्नशिप वर्ड लोगों को पता भी नहीं था, एट व्हेन आई वाज 16 एंड दिस वाज बैक इन 2016. तब मैंने एक इंटर्नशिप ढूंढ के, पेड इंटर्नशिप पे अप्लाई करके, सिलेक्ट करके प्रोसेस, एंड आई लैंडेड इनटू दैट एंड आई वाज द ओनली वन अमंग माय होल स्कूल कि किसी को पेड इंटर्नशिप 16 ईयर्स ऑफ एज में मिली हो. कहाँ से स्कूलिंग की थी? So I was back then in St. Thomas's, that was in Delhi.
एंड उसके बाद आई स्विच माई स्कूल टू विश्व भारती पब्लिक स्कूल इन नोएडा जब हम शिफ्ट हुए थे अपना घर, वी रीलोकेटेड. एंड अगेन आई वेंट बैक 11th एंड 12th में सेंट थॉमसेस दिल्ली में because I wanted to get maths and psychology at once. So then I shifted there. So this was the whole journey. And वहाँ paid internship करी मैंने. Then 11th 12th were mostly studies centered around that. College जैसे ही मैंने join किया तब was a time when मैं पर्सनली आई कुड एक्सप्लोर माई ओन स्टाइल बिकॉज स्कूल यूनिफॉर्म्स होती थी पहले, बाहर भी कहाँ जाते थे बचपन में ज़्यादा. इट वॉज मोर अबाउट करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्टडीज़. College में when we used to wear new outfits, so that was the time when I used to wear accessories, matching accessories. And for me as a 18-year-old girl, I could not find things that would match my style. मेरा हमेशा से था कि मुझे दूसरों से स्टैंड आउट करना है क्राउड में. मैं कुछ पहन रही हूँ तो वो स्ट्रीट पे मिल रहा हो वैसा नहीं होना चाहिए. तो वो मेरा एक पर्सनल स्टाइल था एंड ओपिनियन था. सो मैंने उस टाइम पे आई यूज़ टू फाइंड एक्सेसरीज एट इंटरनेशनल वेबसाइट्स लाइक अली एक्सप्रेस. वहाँ मुझे एक्चुअली अपनी टेस्ट की चीज़ें मिली एंड मी एंड माई मॉम बोथ वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईयरिंग्स. तो हमने वहाँ से ऑर्डर, तब आ जाते थे एक एक ऑर्डर करके भी. सो वी यूज़ टू गेट इट फ्रॉम देयर एंड 1-2 महीने में वो आता था एंड देन आई यूज़ टू वेयर इट टू कॉलेज. तो लोग जो मेरे आउटफिट्स को रोज़ देखते थे, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने पूछना स्टार्ट किया कि ये कहाँ से लिया एंड ऑल. तो आई यूज़ टू टेल देम कि ये यहाँ का नहीं है, वहाँ का है. एंड सो दे वर लाइक कि हमें भी चाहिए बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड थिंग्स लाइक दिस इन इंडिया जो हमारी पॉकेट मनी के अंदर फिट हो जाए. मेन कंसर्न वॉज दैट कि आप यार 100-200-300 रुपये की ईयरिंग्स यू कैन अफोर्ड बट यू कैन नॉट अफोर्ड 1000 रुपीज़ की इन वाइल बीइंग इन कॉलेज. सो वहाँ मुझे एक्चुअली एक गैप आइडेंटिफाई हुआ मार्केट में कि हमें वेस्टर्न स्टाइल की ज्वेलरी जो हम रोज़ पहनते हैं, हुप्स, ईयरिंग्स, ऑल ऑफ दैट, वो इंडिया के उस टाइम के मार्केट में वॉज वेरी रेयर. मोस्टली वॉज आइदर लोकल स्ट्रीट मार्केट्स एंड देन डायरेक्टली brands like H&M, Zara, Shein was a very big thing of that time. इनके अलावा बीच में कुछ भी नहीं था कि आपके प्राइस पॉइंट में फिट करे, डिज़ाइंस अच्छे हो, क्वालिटी अच्छे हो, ड्यूरेबल हो. सो वहाँ से मेरा आइडिया एक्चुअली स्पार्क हुआ एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ओन ब्रांड इन दिस लाइन. that's very good यार, because you know और इंटरेस्टिंग है ये क्योंकि आपको एक नीड आइडेंटिफाई हुई मार्केट में. और अभी ना तुमने 4 चीज़ें बोली हैं which is स्टैंड आउट डिज़ाइन एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए एंड विच यू कैन वियर डेली ऑल्सो. ठीक है. और ये बहुत ही, अगर कस्टमर पर्सपेक्टिव से हम देखें ना, ये बहुत ही मार्केटिंग सब्जेक्ट्स हैं. बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की फिलॉसफी इन 3-4 प्रिंसिपल्स पे टिकी होती है. तो उस टाइम व्हेन यू वर 18 year old in the college, did you know that you're targeting these 4 principles? या और स्टार्ट कैसे किया? मतलब डिड यू हैव टू कन्विंस समवन इन योर फैमिली कि यार मैं इन 4 प्रिंसिपल्स पे अपनी एक कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ? सो फॉर्मली देखा जाए तो ये टर्म्स या कुछ भी, मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी. आई हैड ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो बैकग्राउंड इन अ बिजनेस और एनी ऑफ दीज टर्म्स. मेरा बस इतना था कि मुझे जिस टाइप के एक्सेसरीज चाहिए, इफ़ माई फ्रेंड्स ऑल्सो वॉन्ट दैट एंड दे आर नॉट एबल टू गेट, एंड आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल एट दैट टाइम. तो एक कॉमन प्रॉब्लम थी कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ यूनिक चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी. सो आई डिसाइडेड कि हाँ, इन 4 चीज़ों के अंडर एंड विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स माई ओन पर्सनल स्टाइल. तो मेरे लिए था कि मेरा ओन पर्सनल स्टाइल मीट करना चाहिए एंड समथिंग दैट वुड obviously fit a larger mass audience. तो ये idea develop हुआ and how I started was basically my mother was always encouraging me, कुछ start करो, कुछ करो types. तो उनको मैंने ये idea बताया कि this is something I'm very passionate about and you also know that, बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं. तो I said कि आप मुझे 10-15 हज़ार रुपये दे दो and I will go and source products. स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इज समथिंग वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ. तो आई वाज लाइक आई विल फाइंड प्रोडक्ट्स बिकॉज मेरा वो, आई हैव द आई फॉर दैट डिज़ाइन. अगर वो मुझे लग रहा है, आई विल एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि तुम अपने हिसाब से अपने लिए ही खरीदोगी ना, जो मैं खुद पहन सकती हूँ वही बेचूंगी. यस एग्जैक्टली.
which I find unique. Yeah. तो मैंने वही किया स्टार्टिंग में, आई सोर्स प्रोडक्ट्स. सो जैसे मैं अपने लिए पर्सनली भी मंगवाती थी, सो आई डिसाइडेड, आई रिसर्च अ लॉट कि क्या डिज़ाइंस एक्चुअली बाहर चल रहे हैं और इंडिया में वो अवेलेबल है ही नहीं, एंड देयर इज़ अ डिमांड. सो वो टाइप के डिज़ाइंस आई आइडेंटिफाइड. आई सर्च लोकल मार्केट्स, आई वेंट देयर. अराउंड 2 months का मैंने एक टाइम लिया जिसमें मैंने फिगर आउट किया कि मैं बेसिक पैकेजिंग क्या कर सकती हूँ, बेसिक कुरियर क्या होगा जिसके थ्रू हम करेंगे, हाउ व्हाट इज़ द मोड ऑफ मी लॉन्चिंग द ब्रांड. So I thought the easiest and the most cost effective way was via a Instagram page. Instagram page उस time पे there were very few pages and Instagram shopping का culture ही नहीं था. Okay. That actually started after COVID. तो जब हमने start किया तब बहुत कम Instagram pages थे and we started at that time. So I would say it also gave us a first mover advantage to some extent because a lot of brands नहीं were बट अब not जैसे there अभी on तुमने ये भी बात बोली कि यार इंस्टा पेज स्टार्ट करती हो, अपनी वेबसाइट भी खोल सकती थी, यहाँ रिटेल स्टोर पे भी जा सकते थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी स्टार्ट कर सकते थे, तो कहीं तो कुछ चॉइसेस लिए होंगे अब. और you know you are talking about like a very mature entrepreneur, but I could imagine at the age of whatever 19 20 21 when you are still in a college, how did you even think of कि यार मुझे ना पैकेजिंग पे ध्यान देना है, मुझे कोरियर डिलीवरी चार्जेस पे ध्यान देना है. सो were there some inspiration, were there some role model, were you following someone, some company, या कहाँ से सोचा? सो उस टाइम पे जो मैंने रिसर्च टाइम लिया अपना 1-2 महीने का, उसमें आई स्टडी डिफरेंट पेजेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. अब पेजेस मैंने क्यों चुना, दैट वाज बिकॉज इंस्टाग्राम पे बहुत बूम होना स्टार्ट किया था, ऑडियंस वर जेनजी ऑडियंस, एंड मेरा टारगेट ऑडियंस जो मैंने सोचा था कि पीपल लाइक मी, कॉलेज गोइंग पीपल, दे वर हैविंग इंस्टाग्राम अकाउंट्स एट दैट टाइम. फेसबुक से इंस्टाग्राम पे शिफ्ट आना स्टार्ट हो चुका था. And all of my friends, all of my circles, schoolmates, college mates, everybody was on Instagram, and we were people like कि जो daily stories डाले, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं. So I was like कि my target audience is there, and the easiest and the cost effective way for me to starting my own brand was कि मैं Instagram page कर दूँ, उसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं. एक Instagram page खोलना है and I just have to be consistent with me posting the designs and handling the queries, answering comments, DMs, all of that. उस टाइम पे इनफैक्ट रील्स वर ऑल्सो नॉट लॉन्च्ड व्हेन आई स्टार्टेड. तो तब खाली पोस्ट था. वी ओनली यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड पोस्ट इट, एंड स्टोरीज वर देयर, तो स्टोरीज पे वीडियोस डालते थे. दैट वाज ऑल. एंड यू वर इन कॉलेज? आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर. अच्छा, फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था. वेरी गुड, वेरी गुड. सो हाउ डिड यू, और यू वर, बिकॉज आई नो दैट you were studious also, you were good at academics, so it was in your head a hobby, or you knew कि नहीं यार मैं, this is a path which I want to go on? So initially I would say it was a hobby only. मेरा ये था कि if it works, it works, and जो रिस्क मैंने ली थी that was 15,000 rupees, जो I was clear with mom कि ये रिस्क मैं ले रही हूँ, let's see how it works, and then we will figure out कि आगे क्या करना है, on the basis of response. But there is something which is a part of my personality is what कि मैं कभी भी एक चीज़ स्टार्ट करने के बाद I don't give it don't end it halfway. मेरा ये होता है कि I will give it my 100%. उसके बाद वर्क नहीं किया, then I will probably switch something else, find something else. But जब तक 100% नहीं दिया, and that I know within me कि ठीक है. So 12th की स्टडीज़ में भी I was like कि 100% देना है, and उसके बाद only I'll get the result. So I did that. That is my personality trait. So इसलिए बस स्टार्ट किया, and I did not know how things will turn. So I was just like, so what was see. the time when you realized कि नहीं यार अब ये ना, this is my full time company, because now it's been 6 years. You are almost 6 years you are doing this. You are running this now like a full time company. You are now planning to raise fund. You have a very profitable, sustainable, growing whatever, you know, X percentage every year. When did you realize कि यार ये click हो गया है, अब ये hobby नहीं है now, because suddenly you are now an employer, you have people as small as whatever, more than you. वो कब realization आया, क्या था, कब पता लगा? So 2019 में I started this brand, and तब नाम was Jwellishk, it was not Ishkara.
And in 2020, when I was in the second year of my college, so we got a message from a stylist on Instagram saying कि we want to source products for Big Boss season 13 अच्छा for the actress Mahira Sharma. अच्छा ओके So I got that message, and उस time पे that was the first message we got from any stylist or any celebrity. I did not know what a stylist was. I did not know कि sourcing क्या होती है, पता ही नहीं था. तो आई वॉज लाइक ये फेक मैसेज है. सबसे पहला इंस्टिंक्ट था दिस इज़ अ फेक मैसेज, ऐसा थोड़ी होता है कि इतना बड़ा वो क्यों मुझे रीच आउट करेंगे. सो आई टॉक टू माई मॉम डैड, शोड देम द मैसेज, उनकी प्रोफाइल देखी, हु इज़ द स्टाइलिस्ट. शी हैड पोस्ट ऑफ हर स्टाइलिंग वेरियस सेलिब्रिटीज अर्लियर एंड ऑल ऑफ दैट. आई टॉक टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो फैशन बैकग्राउंड की थी. शी टोल्ड मी कि हाँ सोर्सिंग ऐसे वर्क करती है, वेयर एन स्टाइलिस्ट एंड उनकी टीम, सेलिब्रिटीज़ की टीम आपको रीच आउट करेगी एंड सोर्सिंग फॉर सम प्रोडक्ट्स फॉर एनी इवेंट या कोई एनी पब्लिक अपीयरेंस ऑफ एनी सेलिब्रिटी. उसके लिए आपसे प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे, दे वेयर इट, दे टैग यू एंड देन दे रिटर्न द प्रोडक्ट्स. दिस इज कॉल्ड सोर्सिंग. सो आई वॉज लाइक कि लेट मी डू अ कॉस्ट एनालिसिस कि मुझे कितना देना है उन्हें वर्सेज व्हाट इज़ द रिस्क. क्या बात करी यार, बिग बॉस 13 से कॉल आ रहा है, उसमें क्या कॉस्ट एनालिसिस? उसमें कॉस्ट एनालिसिस इसलिए क्योंकि दे वर आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एट वंस. अच्छा. एंड उसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू इफ आई सी इट वाज अराउंड 35,000 फॉर मी एट दैट टाइम कि मैं 35,000 वर्थ के प्रोडक्ट्स मुझे भेजने हैं. एंड इन रिटर्न दे आर सेइंग शी विल टैग मी फ्रॉम देयर अकाउंट, मेन अकाउंट. तो आई डिस्कस्ड इट विद माई पेरेंट्स कि क्या करना चाहिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी तो अच्छी लग रही है बट व्हाट इफ इट डजंट हैपन, प्रोडक्ट्स रख लिए एंड दे डोंट रिटर्न, देन इतने का लॉस होगा ही होगा. आई वाज लाइक लेट्स टेक दिस चांस. सबने बोला कि लेट्स डू दिस. 35,000 के प्रोडक्ट्स जाएंगे तो जाएंगे. फिर तो लाइक ठीक है. तो देन वी सेंड इट टू हर एंड उसके बाद 1-2 महीने तक कुछ नहीं आया. अच्छा. सो आई वाज लाइक कि तो शायद डूब गए पैसे. गया तो गया, आई डोंट नो. तो मैं कांस्टेंट फॉलोअप्स वगैरह कर रही थी एंड शी वाज लाइक कि नहीं हम नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं. तो आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स बी पेशेंट. सो आई वाज ऑन अ कॉलेज ट्रिप. हमारे कॉलेज की तरफ से जोधपुर पे हम गए थे. तो वहाँ पे रात को आई गॉट दैट पोस्ट एंड अ नोटिफिकेशन दैट शी हैज़ टैग्ड us in from her personal account, public account. तो I got very happy and we celebrated and all of that. उसके बाद से जो हमें ट्रैफिक मिला अपने इंस्टाग्राम पे, that was huge. So she posted that and then multiple other appearances were there in subsequent episodes. मतलब 3-4 एपिसोड्स में back to back she was styling and हमारे प्रोडक्ट्स उस टाइम पे जो थे डिज़ाइंस वो इतने डिफरेंट थे कि कोई भी देखेगा तो वो बोलेगा कि ये ईयरिंग्स कहाँ से ली या ये ईयरिंग क्या है, बिकॉज उसने जो पहना था इट वाज लाइक अ कप केक ऑन हर ईयरिंग, बड़ा सा, इतना बड़ा, एंड दैट टू इन पिंक कलर. तो एवरीबडी विल गेट नोटिस इट. तो सब ढूंढते ढूंढते आ रहे थे एंड वी वर ऑल्सो टेकिंग लेवरेज ऑफ दैट कि हम उसको पोस्ट कर रहे थे कि शी इज़ वेयरिंग दिस, आप इतने में ले सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट. एंड at that time we were the only one selling that design in the entire country. So people had to come to us to buy that design. We increased the price for that a bit because demand was way high. So let's assume कितने products बिके उस हफ्ते, उस टाइम महीने? में I remember दिन के around 70-80 orders आ रहे थे. वाओ. और उससे पहले क्या था? उससे पहले it was like हफ्ते के 15 orders. क्या बात है. So that was quite a hockey stick जिसे बोलते हैं कि एक स्केल मिला तुम्हें. स्केल वाला जंप. एंड उस टाइम पे वी अचीव्ड अ होल 1 ईयर, फर्स्ट ईयर की जो 2019 से 20 की सेल्स थी दैट वी अचीव्ड इन 1 month. क्या बात है. दैट बिग बॉस की अपीयरेंस की वजह से. सो दैट वाज अ ह्यूज थिंग एंड वो दैट वाज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट जब आई थॉट कि दिस विल वर्क. And I've seen it working and validation मिल गई है actually of sorts. Yeah. तो अब I'm not turning back. Good, yeah, very That good, was the very point. good. No, so sometimes it takes years to get that public validation, and if you are getting that validation from the customers themselves, because you also have to understand, any celebrity does not have any obligation towards you. Chances are very high कि उसको लगे यार मैं नहीं पहन रही, यार ये नहीं है, पसंद है, मुझे नहीं है. Yeah. उसके बाद they are tagging you also. and then that getting reflecting into increasing the sales. So it's a multiple sorts of validation.
बट थोड़ा सा जंप कर लेते हैं बिकॉज नाउ आई हियर दैट एक्टर्स लाइक हनी सिंह, क्या नाम है इसका, करीना कपूर, इस ये लोग भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं? या यार ये तो बहुत बड़ी बात है यार. मतलब आर यू एंड यू आई एम नॉट सीइंग यू वेरी प्राउड हैप्पी, ऐसा क्यों? मतलब I am very proud of that, but you मतलब me as a founder, I don't give myself credit for something which I have done. So I was like ठीक है, मतलब it's a very big thing for me. We celebrated for one day, say, fair. and then I move on. I was like, next क्या करना है? Next, what's the target? Because as a founder, you would also agree. We have to move on to the next thing. We cannot keep getting stuck at that. तो ऐसे achievements हुए हैं definitely, and so why is Honey Singh or other actors are using this? so again coming back to uniqueness is a major point. उन्हें अगर यूनिक डिज़ाइंस दिखते हैं, their team reaches out to us, they ask us to send products and they wear it. They in fact sometimes celebrities also tell their team कि मुझे ये product अच्छा लग रहा है, I would like to keep it and not return it. तो हनी सिंह के साथ in fact यही हुआ. His stylist messaged me कि he wants to keep this. I think it's the same earring which you are wearing. Yeah, he wore this and he has kept this. अच्छा. Now whenever he goes to any other event, मुझे ये दिख जाता है कभी-कभी. कि मेरा earring है. हाँ. So that gives us a lot of encouragement, happiness, and seeing कि आप scratch से आपने जो build किया है वो इतने बड़े celebrities whom I used to adore and love. मतलब I used to dance at his songs like a lot in my adolescence years. तो अब वो देख के it definitely gives a lot of satisfaction and happiness. Very good. Let's now focus on the industry, because I believe this is not a very difficult to get into the industry. There might be a lot of competition. So let's talk about the industry के, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जब आप अपना काम कर रहे हो 10, 15, 20 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख रुपए वाला, it's okay because you have friends, you have family. But when you're, you know, it's been 5-6 years now and you're doing it as a full-time company. Let's talk about the industry. इस price point पे क्या players हैं, कैसे you keep figuring out your uniqueness, competitive edge, उस पे थोड़ा सा बताओ. So अभी imitation jewelry market in India is roughly around $2.1 billion की industry. Okay. And it's constantly growing at a rate of 7 to 15%, which is quite nice because abhi Gen Z and Gen Alpha and all of these generations are now coming and they want to focus on not just gold and silver jewelry. They want options जो वो एक तो उनकी personality को reflect करे. They want कि उनकी clothing, उनका jewelry, उनके एक self expression का part बन चुका है. So they will not wear anything randomly like that. Plus they want to spend more on affordable options. They want to spend more on daily jewelry, as you also mentioned earlier. Daily wear jewelry accounts for around 30-35% of the Gen Z people buying the options, and the preference is always affordable. So we sweetly lie in that segment. अब industry में trends keep on changing and हमारा brand ऐसा है कि हम Gen Z इनको cater करते हैं, तो we also keep on evolving our designs. तो हमारा launch time is quite fast और turnaround time is quite fast, which helps us keep an edge over the competition in that way कि हम पहले ही identify कर लेते हैं क्या trend आने वाला है. And secondly, historically also I've seen and we have been a trend setter. So why do I say that? So if I were to take an example, trend setting के लिए हमारा 2019 में we launched our ear cuffs, which is this no piercing jewelry. At that time, a lot of people did not understand कि ये क्या concept है, because India में वो था ही नहीं. I would say 1 या 2% products मिल रहे होंगे, and that was also in the range of 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 available at designer jewelry brands. जो jewelry owners ही designers हो, and they're launching their own labels. At that time, since I was a avid jewelry lover, तो मुझे ये सब identify करके launch करना is what we did, and उसकी demand इतनी ज़्यादा थी that sell off like crazy. अब cut to 2025 and 24 even, if I talk about that, सारे celebrities even at the Met Gala, at the Cannes Film Festival, Filmfare,
ऑल ऑफ दीज मेजर जो बॉलीवुड के इवेंट्स होते हैं या फैशन के बड़े इवेंट्स हैं और ग्लोबल इवेंट्स, एवरीबडी वुड बी सीन वेयरिंग ईयर कफ्स नाउ. अच्छा. सो हमने वो आइडेंटिफाई करके लॉन्च तभी कर दिया था, एंड टिल डेट आर कस्टमर्स एक्चुअली से कि हम ईयर कफ्स की वजह से शिकारा को जानते हैं. एंड टिल नाउ दिस इज आवर मोस्ट सेलिंग कैटेगरी, विच इज़ वेरी डिफरेंट. Fair. तो यूजुअल हम कभी भी वी डोंट जस्ट फिट इन टू वॉट एवरीबडी इज़ लॉन्चिंग. हम अपना एक उसमें यूनिक टच डालते हैं. वी ट्राई टू गिव पीपल ऐसे प्रोडक्ट्स जो उनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे, उनकी पर्सनैलिटी पे फिट हो, कि वो अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस कर पाए जिस भी वे में उनको So चाहिए. जैसे अभी but you said कि we identify or we create trends. How do you do that? Like, do you get some inspiration और कुछ कहीं बाहर इंटरनेशनल कुछ चल रहा है, या how do you figure that कि यार because इसमें chances भी बहुत ज़्यादा है कि you will fail. लोग बोलेंगे यार ये क्या है यार, मतलब it doesn't I don't know. तो how do you figure out कि यार my probability of making this product successful, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जस्ट डिजाइन सेंस या कैसा है? So, we draw inspiration from majorly international trends जो या तो स्टार्ट हो चुके हैं, being seen on celebrities, जैसे Vogue पे आ गया, Vogue पे some celebrities are wearing that type of thing. तो वो कहीं ना कहीं trickle down होके पहले वहाँ से trickle down होता है. So designers, so there is a theory which is called a trickle down effect, which I studied in NIFT. तो उसमें हमें यही सिखाया था कि डिज़ाइनर्स लॉन्च सम थिंग्स जो वो इनोवेट करता है, सो दे आर कॉल्ड इनोवेटर्स. ओके. देन इट ट्रिकल्स डाउन टू द मास ब्रांड्स. इट्स पहले मास प्रीमियम ब्रांड आता है, फिर मास ब्रांड्स लाइक ज़ारा, H&M. देन इट कम्स डाउन टू द लोकल ब्रांड्स. एंड अब कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है. मेजरली ट्रेंड स्टार्ट इन से US, all of these countries, and then it trickles down to India at a much later stage. So we keep an eye for the international fashion trends happening in the industry. That can be via magazine, that can be via Pinterest, that can be via TikTok, that can be via fashion journals जो yearly release होती है. So all of that, उसमें trends के बारे में बात किया जाता है कि this is the future, this is what is coming next, all of that. उस सब से हम मतलब being a fashion lover, I myself also regularly read all of these. तो वो एक regular routine में आया हुआ है. That helps us to actually. So I think so fair. So I think one of the key ingredients which you talked about being ahead from the competition is designs. But I think there are other ingredients also. उसके बारे में बात करते हैं, which is sourcing. Because आप design कर रहे हो, कोई manufacture कर रहा है, supply chain होती होगी, time to market होता होगा, वो पहला कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसा था और अब क्या कर रही हो? इज देयर अ चेंज? हैव यू पिवटेड और आर देयर एनी लर्निंग्स? सो स्टार्टिंग में तो एज आई सेड फंड्स तो लिमिटेड ही थे, तो उस टाइम पे कोई भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में घुसना इज़ वेरी वेरी टफ एक्सट्रीमली. तो स्टार्ट हमने सोर्सिंग से ही किया था. सोर्सिंग बहुत इंटरनेशनली and China से, and then also sourcing via our local markets in India. So Western jewelry के manufacturers as such India में it's very limited. अभी भी? जिस टाइप की अभी भी there are very few names, मतलब in just numbers कि इतने ही है. In the type of jewelry we deal in and in the metals and materials we deal in basically. Other than that, Indian क्राफ्ट्समैनशिप इज़ ग्रेट. मतलब ब्रास में, कुंदन में, ऑल ऑफ द इंडियन ज्वेलरी. तो हमने स्टार्टिंग के कुछ साल तक इंडियन ज्वेलरी लॉन्च ही नहीं करी थी. अच्छा. हम वेस्टर्न में ही केटर कर रहे थे, एंड दैट्स वेयर वी बिल्ट आवर नीश इन. उसके बाद वी पिवटेड टू दिस एज वेल. सो वी आर इंडियन ज्वेलरी नाउ ऑल्सो सेल्स अ लॉट. हमने सो लास्ट ईयर ओनली वी स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम खुद के डिज़ाइंस भी एक्सप्लोर कर रहे थे. उससे पहले वी वर मोस्टली डूइंग हियर एंड देयर सोर्सिंग, एंड सोर्सिंग भी Getting बहुत inspiration from other big brands. बिग ब्रांड्स, आई वुड से ट्रेंड्स मेजरली. fair. ट्रेंड्स को अपना थोड़ा ट्विस्ट दे के करने की कोशिश कर रहे थे जितना भी इन द लिमिटेड स्फेयर दैट वाज पॉसिबल. उसके बाद भी
when we reached a particular scale, उसके बाद हमने contract based manufacturing में invest करना का सोचा, because that has again MOQs होते हैं high, that would need at least 100, 200, 500 pieces Fair. per design. तब तक जब तक capability नहीं थी, we did sourcing, उसके बाद हमने इस पे move किया, and now we've been doing majorly our own designs, like I would say this one. Some designs we keep a balance between the designs जिसमें एक uniqueness भी हो, but again mass audience भी prefer करे, since हम market places पे भी है, market places पे अलग अलग audience होती है हर जगह, so we have to cater to those as well. So कहीं ना कहीं we maintain a balance between all So of अभी these. मंथली रफली कितने ऑर्डर्स शिप करते होगे? Around 5,000 orders. 5,000 orders, and you sell it via your own website and via marketplaces also? Yes, तो both. and social media also maybe, और So social media social और साइट media- अपनी साइट एक ही है? Yeah. तो क्या More स्प्लिट or होगा less. अपनी खुद का डोमेन्स एंड मार्केटप्लेसेस का, मतलब So 70-30 split है, 70% is marketplaces, 30% is own D2C website. ओके इसके through आता इस पूरी जर्नी में लार्जली फ्रॉम डिजाइनिंग, सोर्सिंग एंड शिपिंग, व्हाट डू यू थिंक विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीस टू रन एट अ स्केल? मतलब कहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स आते हैं, कहाँ पे लगता है कि यार ये तो भैया कस्टमर मारेगा अभी? कौन सी ऐसा पीस है जो अभी भी लगता है कि डिफिकल्ट है या क्रैक नहीं हो पा रहा है? I would say ideally maintaining a balance कि किस जगह पे क्या सेल करना है, because you cannot sell everything at everywhere. ये मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया, बिकॉज एक बार ट्राई एंड टेस्ट होने के बाद ही रियलाइज़ हुआ. सो जब हमने मार्केट प्लेस मॉडल स्टार्ट किया, लाइक सेलिंग ऑन मिंत्रा, आजियो, नायका फैशन, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, तब हमने रियलाइज़ किया एक्चुअली जो चीज़ें हमारी बिल्कुल यूनिक एंड हमारी वेबसाइट पे बहुत चल रही थी, दैट एक्चुअली डिड नॉट परफॉर्म एट ऑल ऑन दीज मार्केट प्लेसेस, बिकॉज अगेन वहाँ का कस्टमर ऐसा है कि आपको थोड़ा मास अपील वाली चीज़ें चाहिए जो थोड़ी सेफ हो. आई थिंक सेफ इज़ द राइट वर्ड टू यूज़ हियर, बिकॉज थोड़ी रिस्की चीज़ों में लोग कम जाना प्रेफर करते हैं. कि से इफ़ आई वॉन्ट टू वेयर समथिंग टू ऑफिस मीटिंग, they would just throw on a pair of hoop earrings and just go. Nobody would like to experiment कि हम ear cuff पहन लेते हैं या something like that. तो हमें वहाँ पे थोड़ा pivot करना पड़ा, and still we are trying and testing and continuously evolving कि हम क्या balance रखें, इस जगह पे क्या चलता है, से मिंत्रा पे क्या डिज़ाइंस चल रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे क्या चल रहा है. यहाँ पे फोकस करने के चक्कर में यहाँ की ऑडियंस को हमने कुछ टाइम तक न्यू लॉन्चेस नहीं दिए. अच्छा. So, yeah, ideally designing may be split between these places. उसमें थोड़ा over the time period problems आई है, but we keep on reiterating that process. तुम्हारी कॉन्वर्सेशन से ये लग रहा है कि तुम फेलियर्स या व्हाटएवर रोड ब्लॉक से ज़्यादा घबराती नहीं हो. स्टेपिंग स्टोन्स हैं, बट फिर भी लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ, बिकॉज इट्स बीन एज अ यंग एंटरप्रेन्योर यही सीखा है, यही किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ और किया है. यू डोंट हैव एनी अदर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस. फॉर यू दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव डन. लेट्स टॉक अबाउट योर ओन पर्सनल ग्रोथ जर्नी, लर्निंग. देयर मस्ट बी टाइम्स व्हेन यू मस्ट हैव फेल्ट कि यार नहीं हो पा रहा यार. थे ऐसे टाइम्स? डेफिनेटली, मतलब ऐसा आई डोंट थिंक पॉसिबल है कि बिना डिफ़िकल्टी के कोई, दो बाहर से लोगों को बहुत ग्लैम एंड ऑल ऑफ दैट दिखता है, बट the real side of starting a company from scratch is quite different, wherein आपको अपने फ्रेंड सर्कल या सोशल लाइफ भी एक टाइम पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है. यू हैव टू बिल्ड इट इन द इनिशियल ईयर्स एट लीस्ट. सो वही था मेरे साथ भी. इनफैक्ट कॉलेज में अगर कोई भी कुछ भी स्टार्ट करता है तो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मी बीइंग अ पार्ट ऑफ my college placement cell, so I was a head at the research vertical, मैं वो भी manage कर रही थी. Then I was doing 2 more internships उसके साथ, then my business, so that these are the 4 things and plus my पढ़ाई. तो ये 4-5 चीज़ें मैं जब manage कर रही थी, वो like I was at a point कि अब तो break down हो रहा है पूरा, because I had no time, I was not sleeping.
तो 4 घंटे की स्लीप पे, बिकॉज अगेन कॉलेज 6 बजे उठ के जाना एंड दिल्ली ट्रैवल करना 1.5 घंटा एंड ऑल ऑफ दैट, तो एक रूटीन था. बट देन उस टाइम पे आई पुश्ड माई सेल्फ, लाइक नहीं, सब कुछ मैनेज करना है, आई विल गिव टाइम टू ईच वन ऑफ देम. तो आई थिंक वही मेजरली स्ट्रगल पीरियड वॉज दैट. एंड उसके बाद भी व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बेटर, हमें ऑर्डर्स आने लगे इनिशियली. उसके बाद एक टाइम आया जब हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी, एज आई मेंशन्ड अर्लियर. उसके बाद पीपल स्टार्टेड कॉपिंग अस. अच्छा. वो मेरा आई थिंक काफ़ी उस टाइम पे मुझे शॉक लगा था कि ऐसा भी होता है, बिकॉज आई वॉज अ पर्सन की मतलब वाई वुड समबडी कॉपी, इट्स वेरी अनएथिकल एंड ऑल ऑफ दैट. बट लोग उसमें बिलीव नहीं करते. आई बिलीव इन एथिक्स अ लॉट. एंड मैंने इनिशियली भी एथिक्स के साथ ही बिल्ड किया हमेशा कि आई वॉन्ट टू ऑल्सो बी सस्टेनेबल, आई वॉन्ट टू इंश्योर कि मेरे डिज़ाइंस ओरिजिनल हो, या मतलब दीज स्मॉल थिंग्स, नॉट टू से एट लार्ज. बट जब लोगों ने, ब्रांड्स ने कॉपी किया, सो बिग बॉस डिज़ाइन गॉट, सो दैट वॉज नॉट एन ओरिजिनल डिज़ाइन. आई विल क्लैरिफाई दैट. वो चाइनीज़ डिज़ाइन ही, बट अवेलेबल नहीं था. बट देन पीपल सॉ एंड देन दे सोच्ड इट, दे लॉन्च्ड इट एंड ऑल ऑफ दैट. वहाँ पे इट गॉट बिट chaotic एंड मेरा एक हफ्ता बहुत बुरा गया था, आई रिमेंबर. सो विधि, बहुत यूनिक डिजाइन्स की बात की, थोड़े से डिजाइन्स दिखाओगे, लाए हो क्या कुछ, कि कैसे दिखते हैं और ये है क्या चीज़ यार, कहते क्या है इसको? इसको ईयर कफ कहते हैं. अच्छा. इसमें मतलब ऊपर आपके छेद ना हो तो भी आप पहन सकते हो. इनफैक्ट आप भी पहन सकते हो. नहीं, मैं नहीं पहनूंगा, बट क्या लोग पहनते हैं? हाँ, लोग पहनते हैं. हनी सिंह ने भी ये हनी सिंह ने ये पहना है दोस्तों, ये पहना है हनी सिंह ने. और बताओ क्या है? सो ये भी एक ईयर कफ लाई हूँ मैं. अच्छा. These are all very unique. So, like I hear you, what are the categories? It's ear cuffs or no? This is a ring. This is a ring. This Okay. is a bracelet. Okay. अच्छा. हमारी कैटेगरीज में इयररिंग्स, ब्रेसलेट, रिंग्स, बॉडी ज्वेलरी, Okay. ear cuffs, then we have hair accessories, belts. So then, okay. So then, which is the most selling category? Most selling is earrings. Because you started with that. That's the reason, or yeah. No, so majorly लोग earrings usually पहनते हैं कुछ ना कुछ. अच्छा. And plus हमारी expertise उसमें ज़्यादा है, तो we have dived deep into earrings का segment सबसे ज़्यादा. And the next best selling is actually ear cuffs, जो हमारे पास बहुत limited SKUs है, but then again the sales is very high because everything is very unique. Fair, fair. So yeah. Let's talk about all this skills, क्योंकि I'm sure जैसे तुमने बात किया कि तुम्हारी obviously what I understand, family support, your mom support, your own passion. What do you think? Did you learn something at college? So I studied economics honors. And politically उसमें- incorrect हो सकती हो. So मतलब it was not directly related, but then economics की sense, the understanding of consumer behavior, ये सब चीज़ें I would say to some extent, demand supply, all of that we studied in college. Though हमारा half tenure of the college was online because of COVID. अच्छा. हाँ. तो मेरा एक्चुअली स्टडीज से फोकस हट गया था उस टाइम पे. आई वाज लाइक कि अब मैं पूरा बिजनेस ही ज़्यादातर मैनेज कर रही थी. सो जितना 1.5 इयर्स फिजिकली जो था कॉलेज, उसमें वी लर्न ऑल ऑफ दैट एंड दैट हेल्प मी इन माई बिजनेस. बट देन अगेन टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ स्किल्स दैट यू नीड टू रन अ बिजनेस, time management, working under stressful conditions, managing a team, leadership, all of these things we don't get to learn in college or school and all of that. But what's the best way? See, because not everyone will have that passion or support system or an idea to start something. Though I personally believe that's what, you know, via Hostel Fund, via Sunstone, I have mentored more than whatever thousands of the students. I personally believe students should get entrepreneurship as their first career choice. Or that too in the college. अगर वहाँ पे आपने कुछ कर लिया, एक तो बड़े बन जाओगे, या तुम्हारी इतना एक जर्नी पे चल जाओगे, 5 साल 6 साल से चला रहे हो, कुछ भी नहीं करोगे, जो फेलियर या ट्राई करने में जो सीखने को मिलेगा ना, उसकी वैल्यू कॉर्पोरेट में बहुत अलग लेवल की होगी. तो अब Definitely.
कैसे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स या स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब हर कोई अपना आइडिया तो स्टार्ट नहीं कर सकता, तो कैसे सीख सकता है या नहीं सीख सकता? डेफिनेटली सीख सकते हैं अंदर से, अगर विल हो तो आप प्रोबेबली द बेस्ट वे उस टाइम पे वुड बी कि आप बहुत सारी इंटर्नशिप्स करो. आई थिंक इंटर्नशिप्स में आप स्टार्टअप्स के साथ अगर वर्क करते हो इन वट एवर फील्ड, चूज डिफरेंट फील्ड्स आई वुड से, उसमें आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक डिफरेंट चीज़ें लर्न करने को मिलती है. लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, दीज टू थिंग्स आई लर्न इन माई इंटर्नशिप जर्नी एज वेल, जो भी मैंने 1 साल में करी थी. कॉलेज फर्स्ट ईयर में आई डिड ऑल ऑफ द इंटर्नशिप्स आई कुड. उसी टाइम पे आई मैनेज्ड एंड लेड अ टीम ऑफ 500 पीपल अंडर मी. तो उस टाइम पे वो एक लीडरशिप स्किल्स मुझे, और टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी एंड आई वाज अगेन डूइंग ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स एज वेल, वहाँ से आया. तो फॉर यंग entrepreneurs who cannot directly, yeah, who don't have the means to start a company, internships I think is the best yeah, way. Yeah, agreed. So if you have to uh, give some lessons or some learnings to young entrepreneurs who are just starting out of the college, क्या होंगी वो learnings? Learnings, I think जितना भी टाइम यू गेट फ्री, मतलब दैट माइट साउंड controversial, but rather than just going out every day with your friends, I think you can invest some 1 or 2 hours per day in doing something you can see that reaps benefit in the future. Say, for example, internships, being a part of your college's cells, different cells, clubs, committees, heading that, क्योंकि वहाँ से भी आपको काफ़ी स्किल्स होती है. जैसे प्लेसमेंट सेल में मुझे आपसे कॉर्पोरेट के साथ में कनेक्ट थी, काफ़ी कनेक्टेड थी, बिकॉज रिसर्च वर्टिकल में आई यूज्ड टू रीच आउट टू कंपनीज ताकि वो हमारे स्टूडेंट्स को जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स दे. तो वो कनेक्ट्स, रीचिंग आउट टू पीपल, टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद पीपल हु आर एट दैट लेवल इन कॉर्पोरेट, उनसे कम्युनिकेट करना, HR से कोऑर्डिनेट करना, ऑल ऑफ दैट, उससे काफ़ी हेल्प किया. अब टैंजिबल वे में यू कैन नॉट एग्जैक्टली सी कि आपने क्या सीखा, बट डाउन द लाइन इट डेफिनेटली हेल्प्स. Fair. And what are your plans? Like, what are your plans for next 3 years for Ishkara? And before that, Ishkara word बहुत ही प्यारा, अच्छा है. क्या मतलब है? कहाँ से सोचा ये? So Ishkara is Ishq plus Ara. Ishq is love and Ara is ornaments. So love for ornaments, love for accessories. वाह. So yeah. तो अभी क्या प्लान है अगले 2 साल 3 साल का for Ishkara? So next 2 to 3 years में we want to enter also into quick commerce. अभी तक हमने वो नहीं किया है, into quick commerce, and we are growing 150% year on year. So I am also planning to raise funds to accelerate the growth, since अभी तक हमने marketing पे ज़्यादा paid spend नहीं किया है as such. We are majorly achieving the numbers organically. So that I want to focus on, and probably say 5 to 7 years down the line, I see Ishkara become a 250 crore company. क्या बात है, wow. Having that dream and moving towards that dream itself takes a lot of guts for a young entrepreneur like yourself. Last 1-2 क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं. And I think we've realized that also. Do you miss sometimes that you don't have a co-founder? Yeah, I think it gets definitely better when you have a co-founder जो कुछ areas of the business को solely handle कर ले. Because being a solo founder, managing everything at once gets difficult at times, and you are responsible for everything. You obviously have a team and you have things you can delegate, but I mean, being a co-founder definitely helps, and I think if you have that relationship with somebody, कोई जिसके साथ आप comfortable हो work करने में down the line, I think definitely on board one. Great. For your business. What keeps you happy? So recently अभी थोड़ा मैंने वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना स्टार्ट किया, जो 3-4 साल तक तो बिल्कुल ही नहीं था. इट वॉज जस्ट इश्कारा 24/7.
from the time I wake up till the time I go to bed, वही था. But now I also spend time for myself, spare out time for myself, take a day off in the week. Taking a day off in a week is a good thing. Yeah, I think it's very necessary, at least for a solo founder. Yeah, क्योंकि definitely. चाहिए होता है rejuvenate करने के लिए. So I go out sometimes, I have a decent social life. तो मैं थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस करने का एम कर रही हूँ. एंड नाउ आई थैंकफुली हैव मोर पीपल इन माई टीम हु कुड delegate, who I could delegate things to. Ishkara is not just an idea. It's a personal decision. It's Vidhi's decision to help young people look confident, to express an identity, and it takes guts. It takes guts at the age of 18 years to start. Now running it for 6 years, she has actually grown her business, has been growing 150%. It draws a lot of confidence among people like us, people out there, all the college students, all the school going students, fresh graduates. Watch this video, reach out to her, reach out to me. If we can help you even start your journey, we'll be really grateful. Drop in your comments. We'll love to share your stories. Thank you.